हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं। आज आमिर है मेरे साथ इस वीडियो में। और आमिर की जो जर्नी है यूके में आने के बाद, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स करी। बट देन अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु ऑप्ट फॉर अ प्रोफेशनल जॉब इंडस्ट्री में, आमिर स्टार्टेड वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन एज एसोसिएट लेक्चरर। एंड उनकी जो भी जॉब है, इट्स अ स्पॉन्सर्ड जॉब जो कि उनको इमीडिएटली मिल गई थी उनकी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद। एंड इन दिस जॉब जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है, वो उनकी पीएचडी भी स्पॉन्सर करेगी। एंड जो उनको सैलरी मिलेगी, वो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा पीएचडी का। वो एक फुल टाइम एसोसिएट लेक्चरर की सैलरी मिलेगी वाइल ही विल बी डूइंग हिज पीएचडी। सो काफी ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। हम आमिर की करियर की जो जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। उनको ये जॉब कैसे मिली, क्या उसकी प्रोसेस थी, और इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हो अगर आपको भी कुछ सिमिलर करना है अपने करियर में। सबसे पहले मैं आमिर से उनके बैकग्राउंड और करियर जर्नी के बारे में पूछूंगा। एंड देन वी विल कम टू उन्होंने कौन सा कोर्स करा है और जॉब कैसे करी, और बाकी सारे जो भी क्वेश्चंस हैं। सो ओवर टू यू आमिर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट फैंटास्टिक इंट्रो यार। किसी ने इतना मस्त इंट्रो नहीं दिया है मेरे बारे में, बट लगता है आपने मुझे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा इंट्रो दिया है। बट ऑल एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर शो। और वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक आई हैव टू मेंशन इज दैट मेरे आने के पहले the roommate who I met here and the way I found out about the university etc happened actually through your video, right? तो आपके वीडियो में उनका कमेंट वमेंट देख के आई मेट माय रूममेट हियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अ वेरी बिग थैंक्स टू द एफर्ट्स दैट यू हैव बीन पुटिंग इन। और मैं तो बहुत सर्टन हूँ कि बहुत लोगों को वैल्यू मिलती है आपके चैनल से। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर यार। Thank you so much. Yeah, thanks for the kind words. Yes, I know Omkar. He also shot a video with me, and it was about precast interview, and it got like many views, 20, 30, राइट 40,000 views, I guess. राइट He's a very nice guy. राइट राइट Shout out to him. राइट। All right, then back to you. Please tell us आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी करियर जर्नी क्या है, एंड फिर हम यूके के बारे में बात करेंगे फटाफट से। ओके, मैं हूँ बैंगलोर से। तो बैंगलोर जैसे आपने सुना होगा, आप तो सोच ही रहे होंगे बैंगलोर है तो आईटी का बंदा होगा। तो हाँ, आई आई कम फ्रॉम, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में है। बैचलर्स मैंने कंप्यूटर साइंस में की थी। उसके बाद में मैंने इंडस्ट्री में काम किया था, बट लेकिन नॉट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। मैंने थोड़ा वेब डेवलपमेंट पे काम किया था, लेकिन आफ्टर दैट माय करियर हैज़ बीन इन बिजनेस डेवलपमेंट साइड ऑफ थिंग्स। तो मेरे पिछले कंपनी का रोल वाज के आई वॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन क्लाइंट्स जो आते हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और जो डेवलपमेंट टीम जो डेवलपमेंट कर रही है उनका गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स, प्रपोजल्स बनाना, वो पिच करना, और बेसिकली बिजनेस लाने का काम था, राइट। तो उसके बाद में कोविड हैपेंड। कोविड का थोड़ा ब्रेक चल रहा था। सो ड्यूरिंग कोविड टाइम आई वाज थिंकिंग के probably makes sense to get into the industry. One of the things जो मैंने नोटिस किया था, मैं सेल्स कर रहा हूँ, मैं बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डेवलपमेंट भी करना था। आई फेल्ट लाइक दैट वाज वन थिंग दैट आई वाज नॉट डूइंग। और मुझे लगा कि कोविड टाइम पे इट इज अ ग्रेट टाइम टू प्रोबेबली लर्न सम मोर एंड गेट बेटर। तो मैंने ऐसे वहम में मैंने अप्लाई किया था यूके के बैचलर्स के, आई मीन यूके के मास्टर्स के प्रोग्राम्स में। और थोड़े ये मिले थे मुझे। आई गॉट अबाउट 7 या 8 एडमिट्स। तो उसमें से मेरा क्राइटेरिया था पैसे सबसे कम कहाँ रहेंगे, राइट। तो आई थिंक आई हैड शॉर्टलिस्टेड एज हिल यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। लेकिन मैंने बोल्टन चूज किया क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोज टू मैनचेस्टर। सो आई हैव एक्सेस टू बड़ा जॉब मार्केट, बड़ी सिटी, बिगर इंडस्ट्री, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, फुल टाइम वर्क कंपेयर टू एज हिल। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज पैसे कम कहाँ है, और सेकंड इज विच इज द बिगेस्ट सिटी जहाँ पे मैं जा सकता हूँ कम खर्चों में। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। जब आप देख रहे थे यूनिवर्सिटी, जब आपने सोचा कि आपको सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन को ऑप्ट करना है, तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं था कि सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन में मे बी द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन माइट टेक अ हिट एंड दैट माइट इम्पैक्ट योर जॉब प्रोस्पेक्ट्स हियर? आई थिंक इन द बिगिनिंग देयर वाज थोड़ा चेंज ऑफ ओपिनियन, लेकिन इधर आने के बाद आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है,
until and unless you're not going to Russell Group universities or those top 15-20 universities, आप अगर वो top 15-20 क्रैक नहीं कर रहे हो, whatever, Cambridge, Oxford, Edinburgh, Glasgow, whatever, जो भी, all of these big universities, अगर आप वो क्रैक नहीं कर रहे हो, then any of the other universities आपको जॉब मार्केट में उतना डिफरेंस नहीं पड़ता है। मान राइट। लो अभी मैं यहाँ हूँ बोल्टन में, बोल्टन के पास है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, राइट। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में से ग्रेजुएट करता है तो दे ऑलरेडी नो कि इसका प्रॉब्ली एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा था, ये बंदा बहुत तगड़ा रहेगा, इसीलिए इसको एडमिट यहाँ पे मिला है, एंड देन इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ अ लेवरेज। बट एनी अदर, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, लेकिन यही रीजन में देयर आर और एक 4 या 5 यूनिवर्सिटीज। तो अगर मैं डिग्री अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो रसल ग्रुप वाला है, अगर मैं दूसरे कोई भी यूनिवर्सिटी से लेके जॉब मार्केट में जाऊं, मुझे कोई एज नहीं मिलता। दैट इज वन थिंग, राइट, दैट वन मुझे पता चला है इधर आने के बाद, राइट। द सेकेंड थिंग इज, मुझे ऑलरेडी पता था कि ये कोर्स का कंटेंट क्या है, व्हाट मॉड्यूल्स में क्या कवर होने वाले हैं। मैंने सारे आई लुक्ड एट द होल प्रोग्राम, और मुझे ऐसा प्रोग्राम चाहिए था जहां पे मुझे पता था कि मुझे एआई में या एमएल मशीन लर्निंग में, ये जो भी नए नए चीजें आ रहे हैं, मुझे उसमें घुसना नहीं है। आई वांट टू डू कोर डेवलपमेंट। तो मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए था। लॉट ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज अपने जो मॉड्यूल्स होते हैं आपको स्पेशलाइजेशन करवाते हैं उसमें, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने रिजेक्ट किया, राइट। राइट। तो इट हैज नॉट जस्ट बिन अ फाइनेंशियल थिंग, लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी थी और ये प्रोग्राम का कंटेंट मुझे सेट नहीं हो रहा था, मैं प्रॉब्ली इनको शॉर्टलिस्ट नहीं करता। तो द फर्स्ट क्राइटेरिया हैज ऑलवेज बिन द कंटेंट एंड व्हाट आई एम गोइंग टू बी स्टडीइंग। तो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग एट द मॉड्यूल गाइड्स, और मॉड्यूल्स में कैसे क्या कवरेज होने वाला है, और उसके बेसिस पे मैंने प्राइमरी डिसाइड किया था। ठीक है, तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन से आपने करी मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड देन हाउ डिड यू कम अक्रॉस द जॉब दैट यू आर डूइंग, एंड टेल अस अ बिट मोर अबाउट द जॉब रोल आपका ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में। ओके। तो मैंने यहाँ पे पढ़ाई की स्टूडेंट्स जैसे, राइट, सितंबर वाले इनटेक में जो जो बैच में आप आए थे, सितंबर 2021 की ही बैच से मैं भी हूँ। और जब हमारा समर का जो डिसर्टेशन के जो 3 महीने होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे डिस्कशन चल रहा था। मैं अपने लेक्चरर से पूछ रहा था कि इन्होंने बोला था कि आप अगर आप बहुत अच्छा प्रपोजल डालोगे आपके ये मास्टर्स के लिए, प्रॉब्लली फ्यूचर में आप पीएचडी भी अगर करना चाहो तो आप बोल सकते हो मैंने आप ही की जगह पे पढ़ाई की है, मैंने अपना प्रीवियस काम यहाँ पे ही डाला है। तो अगर आप चाहिए, अगर आपको क्वालिटी देखना है काम का, आप हमारे पिछले वाले असाइनमेंट्स या पिछले वाले डिसर्टेशन उठा के देख सकते हो, और यू कैन सेंड इट टू देम। तो मे बी इट विल मेक इट ईजियर आपको यहाँ पीएचडी का सीट मिलने में। तो जब मैंने अपने लेक्चरर से पूछा, उन्होंने पूछा आपको करनी है क्या पीएचडी, मैंने बोला करनी तो है लेकिन पैसे नहीं मिलते सर, तो सॉरी हम जा रहे हैं इंडस्ट्री। क्योंकि दिक्कत यह है कि अभी देखिए, आई एम मैरिड, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ डॉटर, मेरे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ऑब्वियसली अगर 600-700 का अगर आप स्टाइफंड दे रहे हो, मैं 5 साल सैक्रिफाइस नहीं कर सकता ये करने के लिए। तो मुझे जाना है इंडस्ट्री, राइट, क्योंकि पैसे उधर हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि अच्छा प्रपोजल डालो और फ्यूचर में अगर आप कर सकते हो, तो मैं अच्छा प्रपोजल, आई वांट टू डू अ गुड जॉब इन दिस सेमेस्टर। तो उन्होंने बोला देखो, अगर आपको पीएचडी करना है, मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ एक चीज़, कि आप सोचो कि यहाँ यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर बन जाओ, और अगर आपको लेक्चरर का पोजीशन मिले देन आपका पीएचडी भी हम स्पॉन्सर करेंगे। और जो भी मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं, जो पीजीसी, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन होता है, या आपका जो फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन अथॉरिटी एफएचईए जो फेलोशिप होता है, ये सब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी का के लिए अगर आप लेक्चरर बन जाओगे, हम ना ही आपका पीएचडी स्पॉन्सर करेंगे, वी विल आल्सो स्पॉन्सर दिस स्टफ एंड वी विल पे यू फुल टाइम। आई एम लाइक, तुम तो हमारा मजाक बनाए हो, कोई देता है क्या ऐसे ऑफर्स? तो मैंने उनकी बात वैसे मानी नहीं। बट लिटरली उन्होंने बोला सितंबर में खुलते हैं एप्लीकेशंस, बट लिटरली हमारे कॉन्वर्जेशन के बाद 5 या 10 मिनट में उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी बट द एप्लीकेशंस आर ओपन नाउ, कल या परसों है आपका एंड डेट, राइट। तो मिड जून वैसे आई गॉट टू नो दैट देयर वाज दिस ओपनिंग, एंड विदाउट कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे मिलने के, क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं 4 या 5, बैचलर्स होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, फेलोशिप होना चाहिए, एजुकेशन डिग्री होना चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये 5 में से मेरे पास सिर्फ बैचलर्स थी, मास्टर्स तो हुई भी नहीं थी।
राइट। तो मैंने जब अप्लाई किया, आई अप्लाइड विथ नो एक्सपेक्टेशन, राइट। देन आई थिंक एक 7 दिन में उन्होंने बोला यू कैन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, और एक 10 दिन में उन्होंने बोला कि इंटरव्यू शेड्यूल हुई थी, एंड वो इंटरव्यू के एक आई थिंक 7 या 10 दिन बाद, probably a good 15 or 20 days from the time I knew के job available है, I got the offer. So All it was a right. fast process. लेकिन ऐसा भी सिचुएशन था कि यूनिवर्सिटी हायर कर रही थी तब, क्योंकि वो साल उनको 4 या 5 लोग नए लाने थे, सो दे वर हायरिंग एग्रेसिवली, एंड आई हैपन टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो तो Yeah. थोड़ा लकी है। तो मैं अपने Right. वाइफ को बोलता रहता हूँ अच्छा किया कि हम ये साल आए, बिकॉज आई वाज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ पोस्टपोनिंग इट बाय 1 year, राइट। बट इफ आई had probably this opportunity wouldn't have come, so I guess True. all things happen for a good reason. राइट, सो मेरे को लगता है कि इससे सीखने को मिलता है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको इजीली जाने नहीं देना चाहिए, इवन दो इन द बिगिनिंग अगर आपको लगता है कि मे बी यू डोंट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, गिव इट अ हाँ, शॉट. If you have a good intent, if you're passionate about something and you can showcase your skills in the right way, then there is a high probability that you will secure that position. एग्जैक्टली, आई कुडंट हैव एक्सप्रेस्ड इट इन अ बेटर वे। और आप भी जान रहे होंगे, आपने भी यहाँ का जॉब मार्केट देखा है, तो आपको तो यहाँ पे अगेन जब भी आप इंटरव्यूज पे जाते हो, लोग अज्यूम करते हैं चलो आप कॉलेज से आ रहे हो तो प्रॉब्लली आपका नॉलेज लेवल फैंटास्टिक नहीं होगा, Correct. लेकिन वो ये देख रहे हैं कि आर यू पैशनेट, क्या आपको इंटरेस्ट है ये फील्ड में। यू हैव टू बी एबल टू शो के आपको नॉट ओनली आर यू इंटरेस्टेड इन द फील्ड, बट यू आर ऑल्सो विलिंग टू go that extra mile to do something, uh, uh, to do the job, right? तो आई थिंक वो आपकी बातों से ही पता चल जाता है हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट द जॉब, आपने कितना रिसर्च किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर नॉट जस्ट, अभी एजुकेशन इज जस्ट वन थिंग, बट आई थिंक इट इज वेरी मच एप्लीकेबल। आप जो भी इंडस्ट्री में जाओ, जो भी जॉब के लिए आप जाओ, डिग्री प्रॉबेबली विल गेट योर फुट थ्रू द डोर, लेकिन काम निकालना और या काम हासिल करना, टू गेट द जॉब इज डिपेंडेंट ऑन अ बंच ऑफ अदर फैक्टर्स। तो सारे जो ऑप्शंस होते हैं यूनिवर्सिटी में, गेट इन्वॉल्व, प्रोफेसर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखो, क्लास को जाओ टाइम पे, ऑल दीज बेसिक स्टफ यू टेक केयर ऑफ एंड डू गुड प्रोजेक्ट्स, राइट। एट द एंड ऑफ द डे जब आप यहाँ पे जाते हो, आपको तो किसी का तो रिकमेंडेशन चाहिए, राइट। Right. एंड द बेस्ट रिकमेंडेशन जो आप उठा सकते हो, आपके लेक्चरर्स के उठा सकते हो कि बंदा अच्छा पढ़ता है, बंदा हार्ड वर्किंग है, बंदा डिलीजेंट है, ऐसे अच्छी बातें आपके एक्शन से ही पता चलती हैं। कोई भी ऐसे ही नहीं देता ना आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आपको अपना काम सही करो, एंड आई थिंक थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू हियर। राइट, राइट, तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी मास्टर्स के बाद आपकी फुल टाइम जॉब लग गई यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में ही, एंड यस, इट्स एसोसिएट लेक्चरर एंड इट्स अ स्पॉन्सर्ड जॉब, इसमें आपको यस, पीएचडी भी यूनिवर्सिटी कराएगी. सो यस। इसकी अभी हम बात करेंगे कि इस चीज़ की पूरी प्रोसेस क्या थी. मतलब एक बार आप अपनी टाइमलाइन समझा दो कि कैसे कैसे आपकी जो टाइमलाइन थी, मास्टर्स कब हुई, फिर ये जॉब कब स्टार्ट हुई, स्पॉन्सरशिप मिलने में कितना टाइम लगा, और क्या कहते हैं उसमें स्टेप वाइज प्रोसेस क्या थे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, वो सारी चीजें. ओके, मिड जून में ऑफर निकला था, राइट। मिड जून में मैंने मेरी कोर्स खत्म होनी थी सितंबर में, लेकिन मिड जून में मुझे पता चला था कि ये है, और मैंने एप्लीकेशन डाला था। जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ऑफर मिल गया था, राइट। तो सितंबर में आई ट्रैवल्ड, आई केम बैक। सितंबर 10th या 12th था मेरा फाइनल डिसर्टेशन का जो वाइवा होता है, 12th या 13th, मंडे या ट्यूसडे जो भी था, मैंने किया। एंड द नेक्स्ट डे आई टर्न अप फॉर वर्क, राइट। मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेडी नहीं था, आई हैड टू स्टार्ट टीचिंग बाय 21st और व्हाट नॉट, राइट। लेकिन इंटरनल प्रोसेस होने तक मैंने सिखाना ऑलरेडी शुरू कर दिया था। माय क्लासेस हैड स्टार्टेड ऑन अ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, एक वीक भी हो गया, उसके बाद में बना कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट केम इन प्रोबेबली द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, और तब उन्होंने वीजा ऑफर किया था। आई हैड अप्लाइड फॉर द वीजा, मेरा बायोमेट्रिक्स सब होने तक अक्टूबर, मिड अक्टूबर हो गया, और वीजा हाथ में आने तक इट वाज ऑलरेडी नवंबर, पीआरपी हाथ में आने तक। क्योंकि अगेन आई हैड अ फ्यू इश्यूज वेयर मेरा नाम जुड़ गया था, तो वो स्प्लिट हुआ था, देयर वर फ्यू अदर इश्यूज एज वेल, राइट। तो इवन दो मैंने प्रायोरिटी के पैसे दिए थे, इट टुक अ गुड 1 month फॉर इट टू कम बैक टू मी, राइट। Right. उसके अलावा मेरा टीयर 2 जो वीजा है राइट नाउ, इट्स comes under the new job entrant category, new entrant in job market, वैसे एक कैटेगरी होता है।
उसमें जो मिनिमम जॉब, हर एक जॉब कोड का मिनिमम सैलरी होता है, और मेरा जो सैलरी ऑफर था वो मिनिमम सैलरी मीट नहीं कर रहा था। तो आई गॉट अ 30% डिस्काउंट बिकॉज आई वाज अंडर द न्यू एंट्रेंट वाला कैटेगरी, लेकिन मेरा 4 साल का वीजा निकला है इंस्टेड ऑफ, टिपिकली 5 साल का निकलता है ना, 3 साल या 5 साल का निकलता है, लेकिन मेरा 4 साल का निकला है, right? ओके But it is a full-time job offer. It's a full-time contract, and a lot of universities have 2 year contracts यहाँ पे, 2 साल होने के बाद फिर आपको extend करना पड़ता है, but मेरा जो contract है it's a permanent contract. I don't have to apply for an extension, so it's like a permanent job, and I get paid full-time lecturer salary. Right now मैं associate lecturer हूँ, but I get full-time salary. Plus on top of that, the university will be sponsoring the PhD at the year end as a part of my contract. मुझे करना ही है मेरे पास, it's not like I have an option. As a part of my contract मुझे करना है PhD. Right now I'm doing my postgraduate certificate in education which the university is paying for, और fellowship का जो application चल रहा है that also the university is paying for. ओके So in ओके that way I think it's a great offer. राइट। एंड सिंस इस जॉब में लाइक 5 चीजें रिक्वायर्ड थी और आपके पास एक बैचलर्स डिग्री थी, तो उन चीजों को हाँ हमने कैसे सॉल्व करा? क्योंकि इस बारे में हमने पहले बात करी हुई है, आपने बताया था एक इंटेंट होना चाहिए चीज करने का, बट हाँ, तो आपके जेडी में जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि आइदर बैचलर्स और मास्टर्स मैंडेटरी होता है, और ये दूसरी 3 जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो एसोसिएट लेक्चरर और लेक्चरर के पोजीशन के जो होते हैं, आइदर से हैव अ पीएचडी और एनरोल योरसेल्फ इनटू अ पीएचडी विद इन, और विलिंगनेस टू एनरोल योरसेल्फ विद इन द फर्स्ट 4 years, समथिंग अलोंग दोज लाइंस। इज द सेम थिंग फॉर द पीएचडी, आई मीन फॉर द पीजीसी एंड द फेलोशिप। तो बोलते हैं आइदर होना चाहिए और यू हैव टू साइन अप, यू हैव टू अंडरगो द ट्रेनिंग फॉर दैट। दिस इज फॉर एसोसिएट लेक्चरर एंड लेक्चरर, जैसे भी आप सीनियर लेक्चरर सब होते हैं आपका ऑलरेडी होना चाहिए। सो इट्स जस्ट दैट विलिंगनेस एक्सेट्रा ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट यू एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मुझे उनको ये बोलना, मुझे ये अग्री करना पड़ा कि मैं करूंगा ये, right? राइट So it was a part of, it was required. तो they do know that a lot of people जो भी इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है और उसको टीचिंग में घुसना है, उसका obviously the universities here want that person क्योंकि उसका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, so they're very happy to have industry people, right? और राइट उनके पास थोड़ी पीएचडी रहेगा या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, वो तो इंडस्ट्री में काम किए होंगे ना 10-15 साल। तो राइट टू फैसिलिटेट देयर मूवमेंट ऑल्सो इनटू द दिस वन, जैसे कि आ जाइए आप और हम आपका पे करेंगे, फेलोशिप पे करेंगे, पीएचडी पे करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ योर एजुकेशन, आप टीचिंग पे और आपकी पढ़ाई पे फोकस करें। राइट राइट। और इसमें आपने बताया था एक एजुकेशनल आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो आप ऑलरेडी साथ के साथ कर रहे हो अभी? हाँ, आई एम राइट नाउ डूइंग अ पीजीसीई, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन एजुकेशन विच इज द डिप्लोमा इन एजुकेशन। आपके मास्टर्स में 3 सेमेस्टर्स होते हैं ना, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर और डिसर्टेशन वाला। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ पहला और दूसरा सेमेस्टर है, डिसर्टेशन नहीं है, right? ओके So it's a postgraduate diploma. So I'll get a diploma. And जो फेलोशिप होता है, टिपिकली फेलोशिप का भी और एक एग्जाम होता है, लेकिन जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में क्या कर रहे हैं, वी हैव अलाइंड आवर प्रोग्राम टू मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फेलोशिप। राइट। अच्छा, तो हम जो कर रहे हैं इट इज अलाइंड विद द फेलोशिप वाला थिंग, बट वी विल मेक एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन आवर वर्क इन द पीजीसी एंड अप्लाई फॉर द फेलोशिप, एंड देयरफॉर क्या बोलते हैं वो, एक पत्थर से 2 बर्ड्स, जो भी है वो सेइंग यार। फिर से दो निशाने। हाँ, एक से 2 निशाने वैसे। राइट राइट राइट। सो आपने 5 रिक्वायरमेंट्स बताई थी, बैचलर्स आपकी हो गई, मास्टर्स आपने कर ली, पीएचडी का आपका इंटेंट है तो वो फुलफिल हो गया, हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो थी उसके लिए आप वो सर्टिफिकेशन कर रहे हो, जो 5वीं चीज थी वो क्या थी? फेलोशिप, पीजीसी फेलोशिप, पीजीसी इज 1, डिप्लोमा, फेलोशिप इज 1, पीएचडी इज 1, ओके। मास्टर्स, बैचलर्स, राइट? द फेलोशिप। फेलोशिप एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आर 2 सेपरेट प्रोसेसेस, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में हमारा जो डिजाइन हमने किया है करिकुलम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का, हम दोनों साथ में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ टिपिकली क्या होता है, आप बेसिकली बैठ के अपना डिप्लोमा कर लेते हो सेपरेट, बाद में आप अप्लाई करते हो फेलोशिप में, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हो कि मैंने सिलेबस ऐसे डिजाइन किया, दिस इज हाउ आई स्ट्रक्चर्ड माय प्लान, मैंने एक्शन रिसर्च ऐसे किया, सो यू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू अप्लाई फॉर द फेलोशिप। दीज आर 2 सेपरेट प्रोसेसेस, लेकिन यहाँ पे हम दोनों साथ में कर रहे हैं, द वे द यूनिवर्सिटी हैज स्ट्रक्चर्ड इट। तो अभी जो आपका एसोसिएट लेक्चरर का पोजीशन है उसमें आपका फेलोशिप वाला काम भी इन्वॉल्व है, आप कह रहे हो? Oh yeah, I am studying now full time. I mean, part time, but I am doing a course now as well.
राइट? तो पढ़ाई भी चल रही है, स्टूडेंट्स को उनके असाइनमेंट्स दे रहे हैं, उनके असाइनमेंट्स इवेल्युएट कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स हम लिख रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स और कोई इवेल्युएट कर रहा है। सो इट्स आई एम डूइंग बोथ स्टडीइंग एंड लर्निंग एट द सेम टाइम। और एक 4-5 साल भी वैसे ही रहेगा, जब मैं पीएचडी का अप्लाई करूंगा, देन आई विल बी स्वम्प्ड विद पीएचडी वर्क। सो फैंटास्टिक 5 years टू लुक फॉरवर्ड टू यार। अमेजिंग अमेजिंग। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में आंसर नहीं करना, जस्ट टू गिव द ऑडियंस सम आइडिया एंड कॉन्टेक्स्ट। जो पीएचडी में आपको एक स्टाइपेंड मिलता है हाँ वर्सेस जो आपको बीइंग एन एसोसिएट लेक्चरर, और जब आप पीएचडी करोगे इसके हाँ साथ ही, मतलब हाँ। इसके बाद उसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, तो उन दोनों पे रेंज में कितना डिफरेंस होगा? देर इज अ डिफरेंस। अभी I'll be very straightforward and to the point। यहाँ का जो एजुकेशन, जो लेक्चरर्स के जो पोजीशंस होते हैं, इट्स अ गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, राइट? जैसे अपने प्री डिफाइंड पे स्केल्स होते हैं, डॉक्टर्स के प्री डिफाइंड होते हैं, नर्सेस के प्री डिफाइंड होते हैं, स्कूल टीचर्स के होते हैं, एंड यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स आल्सो ऑल ओवर द कंट्री देयर इज अ पे स्केल दैट इज डिफाइंड। और अगर आप यूके हायर एजुकेशन पे स्केल अगर आप ढूंढोगे, यू विल फाइंड दैट होल लिस्ट ऑफ डिफरेंट jobs, different levels, what level you are at, what pay scale is, etc., right? तो एसोसिएट लेक्चरर का एक बैंड होगा, लेक्चरर का एक बैंड होगा, सीनियर लेक्चरर का होगा, उसके बाद में रीडर और प्रोफेसर आता है। सो देयर इज अ ह्यूज रेंज, राइट? और हर साल यू विल स्टार्ट एट द मिनिमम रेंज, और हर साल जब आप ये एक साल खत्म करते हो, यू क्लाइंब द लैडर बाय 1 level, राइट? यू विल रीच द हाईएस्ट ऑफ दैट लेवल, और उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है, यू एक्चुअली हैव टू गेट अ प्रमोशन टू गो टू द नेक्स्ट बैंड, अदरवाइज यू विल बी कैप्ड एट दैट बैंड, राइट? तो एवरीबडी गेट्स अ फिक्स्ड पे एंड यू जस्ट डू अ गूगल सर्च, हर साल थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। लेकिन यूके हायर एजुकेशन पे स्पाइन का जो, अगर आप गूगल सर्च टर्म डालोगे, यू विल फाइंड दैट होल स्केल, राइट? तो अगर मैं यहाँ करूँ, वहां करूँ, यूनिवर्सिटी ए बी सी में करूँ, जहां पे भी करूँ, पे उतना ही मिलता है सारे लेक्चरर्स का, राइट? अ यूनिवर्सिटी माइट गिव यू एन एडिशनल इफ यू आर एन एक्सेप्शनल टैलेंट। मान लो आप महान रिसर्चर हो, आप आपने नोबेल प्राइज जीत लिया है और आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज डालते हैं। लेकिन फॉर कॉमन पीपल लाइक मी, आई वुड से आई एम जस्ट अ कॉमन रेगुलर पर्सन ओवर हियर, आई विल स्टिल बी ऑन दैट रेगुलर पे स्केल, दैट्स वन। सेकेंड, जो पीएचडी का जो स्टाइफंड होता है, चेंज होता है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी से, राइट? हमारे यूनिवर्सिटी जो स्मॉल यूनिवर्सिटी, स्मॉल टीम, स्मॉल कैंपस, स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विच ऑल्सो मीन्स दैट जो पूल ऑफ मनी है जो स्टाइफंड वाइफंड के लिए दिया जा सकता है, वो भी छोटा ही है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में दे विल प्रोबब्ली पे यू लेस, लेट्स से लेस देन 1000 pounds a month as a PhD stipend, right? But if you go to a larger university, literally across, अगर मैं ट्रेन पे बैठूंगा, 2 स्टॉप बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर आता है, वो 1200 1300 देते हैं, right, as a part of stipend, right? But then you are again a full-time student who is getting a stipend. I'm not under that category. I'm a full-time member of staff who happens to be a part-time student, Okay. right? So my first and foremost responsibility is teaching, right? PhD is an additional thing जो मुझे करना चाहिए, बट right? पीएचडी जब आप करोगे वो तो फुल टाइम होगा ना, या पीएचडी के साथ साथ भी No, एसोसिएट लेक्चरर का I काम? will be teaching full-time and I will be a part-time PhD student, ओके। right? I'll be a full-time lecturer, part-time student. डू राइट? यू मेरे उतने घंटे ही रहेंगे जो टीचिंग आवर्स का जो कमिटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, राइट? उतने ही रहेंगे। लाइक माय वर्कलोड विल नॉट डिक्रीज, बट आई विल हैव एडिशनल स्टफ टू स्टडी। ओके। तो उस प्रोसेस में जो आपका पीएचडी का टाइमलाइन है, क्या वो इंक्रीज हो जाएगा? जैसे जनरली पीएचडी यहाँ पे 4 साल की होती है या 3 साल की पीपल होती बेस्ट केस सिनेरियो 3 साल, एवरेज सिनेरियो 5 साल होता है। तो मुझे लगता है मुझे या 4 या 5 साल का टाइम लगेगा। है? लेकिन क्योंकि आप साथ हम तो, साथ पढ़ा भी रहे होगे हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी। हम तो हैं देसी, तो मतलब सैटरडे संडे हम पूरी दुनिया बंद कर देंगे, बैठ के पढ़ाई ही करेंगे, राइट? हम्म। सो आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज सून, क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्सिटी बेसिकली बोलेगी कि हम 4 साल का फीस देंगे आपको, हाँ राइट? हाँ। 4 साल का हम फंडिंग करेंगे। उसके बाद में अगर मेरा एक्सटेंड हो जाएगा, यूनिवर्सिटी भरेगी पैसे, मुझे अपने पॉकेट से नहीं डालना है। लेकिन मुझे उतने, टू पे दैट मनी ऑफ, आई हैव टू वर्क एन एक्स्ट्रा वट एवर सेट ऑफ ईयर्स, राइट? तो अगर मान लो मैं पीएचडी 7 साल में करता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे निकल के जाना है, मैं जा रहा हूँ इंडस्ट्री जा रहा हूँ या कहीं और भी जा रहा हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, जो भी, राइट? तो बोलेंगे एक्स्ट्रा ये जो 3 साल के जो हैं, आपने यू नॉट स्पेंड इनफ टाइम इन यूनिवर्सिटी टू पे दैट ऑफ, तो आप ये पैसे हमको दे के जाइए। राइट।
राइट? राइट। सो इट इज इन माय बेस्ट इंटरेस्ट कि मैं जल्द से जल्द खत्म करूं, मैं अपना फंडिंग पूरा यूज ना करूं और पैसे बचाए रखें। Makes sense. राइट? I think this video is very very helpful for those people जो कि यहाँ पे आके मास्टर्स तो करना ही चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर में ना उनका एक प्लान भी होता है कि उनको पीएचडी भी करनी है। एंड अगर इफ एनीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी लाइक यू, जिसमें आप या पीएचडी करते हैं, इमीडिएटली यू स्टार्ट योर एकेडमिक करियर, या जिसमें आप यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हो, and हाँ then you do a PhD, and even after that if you want to pursue an academic career आपको काफी advantage मिलेगी, because throughout your career, like after doing your या master's, you have been involved in this environment where you are working academically या पूरे इस डोमेन में। सो हाँ उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि और किसी स्टूडेंट को अगर सिमिलर पाथ चूज करना हो, फॉर इंस्टेंस किसी का प्लान था कि चलो अभी मास्टर्स करते कुछ साल बाद पीएचडी कर लेंगे, बट हाँ अगर उनको इसके बारे में पता चलता है कि मास्टर्स के इमीडिएटली बाद आप एसोसिएट लेक्चरर बन सकते हो, एंड उसी के अंडर आप पीएचडी भी कर लोगे पार्ट टाइम, हाँ एंड आपको फुल टाइम लेक्चरर की एसोसिएट लेक्चरर की सैलरी भी मिलेगी। सो हाँ इसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कहाँ पे स्टूडेंट को जाना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कहाँ जाना चाहिए, कौन सा फॉर्म होता है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, उसके हाँ, बारे में आप जल्दी से अगर हमें बता सकते हो तो। नो प्रॉब्लम। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना जॉब बोर्ड होता है, जॉब वैकेंसी सेक्शन होता है। टिपिकली स्टाफ का एक सेक्शन होता है, स्टूडेंट का एक सेक्शन होता है। तो अगर आप स्टाफ के सेक्शन पे जाओगे, वहां पे कहीं पे आपको मिलेंगे जॉब वैकेंसीज के वन सेक्शन विल बी देयर, राइट? मैंने वो कभी खोला नहीं था, मुझे पता भी नहीं था वो था, अनटिल एंड अनलेस जब ये मेरे लेक्चरर ने मुझे फॉरवर्ड किया कि ये सुन, तो मुझे पता ही नहीं था, राइट? तो बट व्हेन आई ओपन दैट एंड सॉ देयर आर सो मेनी ओपनिंग्स, एसोसिएट लेक्चरर, एक्स वाई जेड, डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे एजुकेशनल जो जो सेक्टर है बहुत कॉम्पिटिटिव है, इन द सेंस कि देखो, अगर आप इंडस्ट्री में हो, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, राइट? लेकिन आप ही सोचो कि आपके इंडिया में यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने पढ़ी या इंडिया के जो स्कूल में आपने पढ़े, अगर आप 10 साल बाद भी जाओगे, आधे से ज्यादा स्टाफ वहीं पे रहेगा, राइट? सो द एट्रिशन रेट इन एजुकेशन इज वेरी लो। अगर कोई जमता है, मिनिमम 10 या 12 साल काम करके ही जाते हैं, तो काम उतने आराम से नहीं खुलते, राइट? तो योर बेस्ट बेट इज आप पता लगाओ आपकी यूनिवर्सिटी में अगर ओपनिंग्स हैं, राइट? एंड अगेन यू हैव टू बी द काइंड ऑफ स्टूडेंट हु जो अपने हैज अ गुड रिलेशनशिप अपने लेक्चरर से, क्योंकि जब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, कौन आपको क्वेश्चंस कौन पूछेंगे? आपके डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स ही पूछेंगे ना। तो अच्छी पहचान बनाओ, अच्छे आई मीन इट्स नॉट इवन विद जाके कॉन्टैक्ट्स बनाओ, जस्ट be good at your work, get involved in other activities, don't just stay and stick to yourself. अगर आपका कोई स्टूडेंट ब्रांच है, हमारे यूनिवर्सिटी में IEEE का जो IEEE इज अ इंजीनियरिंग वाला एसोसिएशन, वी स्टार्टेड अ स्टूडेंट ब्रांच, आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट, राइट? तो get involved in a bunch of different things, be active, and the best place for you to land a job if you're getting into academics is the university where you graduate, क्योंकि वहां पे आपके लोगों को पता रहता है कि आप कौन हो। लेकिन अगर आप जाके दूसरे कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, गिवन दैट वो 5 रिक्वायरमेंट्स के आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स ही रहेगी, इट माइट बी हार्डर फॉर यू टू क्रैक अ जॉब। तो अगर आप ये देख रहे हो, आप ही के यूनिवर्सिटी में ट्राई करो। बट उसके अलावा बी प्रोएक्टिव, जाओ जॉब 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 व्हाट व्हाट आर दिस जॉब फेयर्स, राइट? जॉब फेयर्स पे जाओ, गो टू द डिफरेंट प्लेसेस वेयर द कंपनीज आर, रेज्यूमे अपना फैलाओ, डू अ बंच ऑफ प्रोएक्टिव थिंग्स। मुझे teaching was one of the things that happened, but अगर teaching नहीं होता, I would still carry on doing all of these things to land a sponsored thing in the industry, क्योंकि मुझे important था sponsorship निकालना, right? राइट। So yeah, that those would just be my set of tips. अच्छे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से काम करो, दूसरों को दिखाओ कि आप काम भी कर रहे हो, and be proactive, be seen, and do good fantastic work. ट्रू। अच्छी बात है कि यू वर सो प्रोएक्टिव एंड दिस अपॉर्चुनिटी केम एट द राइट टाइम। एंड जस्ट टू समराइज कि आपको ये आप कहाँ पे गए या कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे हाँ आप वैकेंसीज के सेक्शन में आपको एसोसिएट लेक्चरर का अगर आपको दिखता है, और उसमें इन द रिक्वायरमेंट्स यू सी कि आपका इंटेंट होना चाहिए पीएचडी करने का, इवन दो यू हाँ, डोंट हैव अ पीएचडी। correct. और And other than this, Ritik, I would just want to add that there's a website called jobs.ac.uk, right? ओके। So it is a website that is, I think, run by the University of Warwick. It has been around for probably 20 years now.
और सारे एकेडमिक जो जॉब्स होते हैं jobs.ac.uk पे होते हैं, प्लस जो भी पीएचडी के प्रोग्राम्स, लाइक इफ अ प्रोफेसर और senior lecturer, whatever, someone from the university is looking for a PhD student, they put openings for that on jobs.ac as well, right? तो टीचिंग पोजीशंस एज वेल एज रिसर्च वाले पोजीशंस बहुत मिलेंगे आपको you'll find probably 1,000 jobs there. कंप्यूटिंग में ही आपको ऑलमोस्ट 700-800 ओपनिंग्स थे रिसेंटली जब मैंने देखे. Overall, there must be about 2,000 to 3,000 jobs in all universities, in all positions, including even admin kind of jobs. जो भी एजुकेशन सेक्टर में है, यूनिवर्सिटीज के जो लेवल के जो जॉब्स हैं, jobs.ac.uk में है. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू चूज बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री करियर, बिकॉज आई थिंक यू डिडंट हैव द माइंडसेट टू परस्यू एन एकेडमिक करियर व्हेन यू स्टार्टेड योर मास्टर्स. आप भी शायद Yeah. सोच के आओगे कि आप एक कंपनी, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करोगे, बट देन it was completely different, I suppose. So I how think difficult was it to make the decision? it was it wasn't very difficult in the sense कि at that situation, at that point, it was like मैं ये वीजा उठाऊं या नहीं. So from that perspective, it was quite straightforward कि sponsorship यहाँ पे मिल रहा है, उठा लेते हैं, right? But that's a different take to it because वो end goal sponsorship का था और वो यहाँ पे हो रहा था. That is one thing. Second, आई थिंक दैट इंडस्ट्री में जब आप जाते हो, मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है, इट लाइक आपको एक काम दिया जाता है और यू यूज द बेस्ट टूल्स, XYZ डिफरेंट थिंग्स, काम हो जाना चाहिए, राइट? और जो भी नया कोई टेक्नोलॉजी आता है और आपको सीखना है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन टाइम, राइट? वीकेंड्स में टाइम निकालो, ये पता लगाओ, XYZ, बिकम वेरी गुड एट इट एंड देन यू ब्रिंग इट बैक टू योर कंपनी टू ट्राई इट आउट और वॉट एवर, राइट? तो मुझे यहाँ पे वन ऑफ द एक्साइटिंग थिंग्स इज दैट आई गेट टू learn newer stuff and use it as a part of my curriculum. क्योंकि Yeah. यहाँ पे यूके में आई हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू डिजाइन माय ओन करिकुलम, सो आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू टेक अप अ बंच ऑफ डिफरेंट सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, expand on my knowledge, etc., which is what I'm going to be utilizing my time here. Having said that, ये 4-5 साल में PhD तो हो जाएगी, but I want to continue to work with the industry in the sense के I will be involved in knowledge exchange and industry partnerships and whatnot from the university side. So I very much do want to be a part of the industry, and I will try getting, projects, etc., from the university, from the industry to the university to work on it. So I'm not going to give up on that, but right now I've just chosen a particular path. Usme stick karenge, but in the future I do want to bridge both of them together. Let us see how that works out, but Absolutely. it's a part and parcel. It's a long journey. What can we say? देखते True. हैं. So after PhD, you do have plans to work in the industry. Work with the industry, yes. With the industry, okay. Right. By staying within the university or like what? See, if I stay within the university, there are a lot of advantages in the sense that I can probably work with 5 or 6 different companies, right? I can work on whatever different sets of things, get involved in conferences, XYZ, different kind of things, right? But अगर मैं industry में enter करूंगा, I will enter one particular company, etc., right? I'm not closing down on that option, but I think a better option would be to have the best of both worlds. True, true. Right? But the industry any day probably pays double the salary as a teaching job, etc., और जो आपका growth होता है financially, it is exponentially faster than in teaching, right? अगर आप टीचिंग में आप शुरू करो ये लेवल पे, 5 साल बाद आप ये लेवल पे रहोगे और 10 साल बाद आप ये लेवल पे रहोगे. लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में स्टार्ट करोगे, that growth of that level and that level will probably happen in 3 years or 4 years from a financial perspective, in IT at least, right? You stay proactive, you keep getting certifications, you will climb the ranks much faster, right? तो अभी देखते हैं, हम भी निकालेंगे थोड़े certifications, बाद में देखते हैं, अपना ये training वेनिंग करेंगे तो करेंगे, let us see, right? Not closing down on options, but Great. yeah. Sounds like a plan actually. And थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करी. एंड काफी सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, मेरे को भी नहीं पता था. एंड ह्यूज शाउट आउट टू ओमकार अगेन. ऑफ कोर्स, इफ इट वाज नॉट, अगर आप वो लोग यूनिवर्सिटी, आई मीन आप वो लोग वो वीडियो नहीं बनाते हैं, मैं उसको उधर मैसेज नहीं करता. अगर मैं I messaged him and then we ended up, getting the same flat, etc. So I guess your comment section has been bringing quite a few people together. और I think आप अभी Discord server भी चला रहे हो, you're maintaining a server where
people can come and talk about different things. So fantastic on you on organizing these things for a lot of students. I'm damn sure that they find a lot of use and a lot of connections बन रहे होंगे यार यहाँ आने के पहले. जब Right. जब हम आए, आई थिंक आपने तभी शुरू किया था, राइट? एंड देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन द स्पेस, लेकिन नाउ आई थिंक देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल हियर, एंड उन्होंने फोरम्स जो बनाए, आई एम डैम श्योर अ लॉट ऑफ वैल्यू इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट. तो अगर जो भी लोग देख रहे हैं, जाओ अभी ज्वाइन करो इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, राइट? And I make a lot of career-oriented videos. Yeah. If you want to know about how you can progress in the UK career-wise, so Yeah. मेरी वीडियोस तो देखते रहना. और आई Fantastic. विल ट्राई कि मैं आमिर की जर्नी को फॉलो करूं एंड उनकी और एक्साइटिंग स्टोरीज आप सभी के साथ शेयर करूं. दिस इज जस्ट द Sure, फर्स्ट sure. माइलस्टोन ही No अचीव्ड. problem. जब भी आ रहे हो आप मैनचेस्टर साइड, कॉल करें हमारे. Welcome Absolutely. home anytime, and then we can also do a round of probably different networking events, etc. over here in terms of marketing, in terms of IT. We can probably go and have a word with a few people in the industry as well, right? So if you're planning to ever come down here, we can do rounds of the industry and see, you know, cover that as well. I think that would be fantastic knowledge to be shared along with your audience as well. Right. And I think is by any chance Omkar around? अब तो नहीं है, काम पे गया है. Okay. Cool then. Then that's all from our side then. I guess, is there anything else that you would like to share? No, as of now, I think we have covered on all the key touch points. लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन I was probably about to it was say good to know, it. So right? initially we decided that let's keep this video under 15 minutes and 10 हाँ, minutes would be ideal, but ideal. must have been But I 30. think 2 parts बना दो आप. I think then it'll be easier to No. I'll make one part only, so that it doesn't break the flow. But I think people who will be watching this video till now are the true followers of the channel. Hey, OG boys. Yeah. सही है. Thanks again. No So problem यार. finally, that's all from our side. Keep watching videos that are uploaded to this channel for your personal and professional growth in the UK, and stay tuned. That's all from our side. Bye. Bye guys. Have fun. All the best.